गुड मॉर्निंग माय ऑल स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी बच्चों का मेरे यूट्यूब चैनल डायमंड क्लासेस फरकाबाद में। आज मैं आपके सामने फिर एक वीडियो लाया हूँ जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा यूज ऑफ हैज़। जी हाँ बच्चों, यूज ऑफ हैज़। जैसा कि आपको पता है कि मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ और ज़ीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ। ये चौथी वीडियो है शायद। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा यूज ऑफ हैज़। जी हाँ बच्चों, यूज ऑफ हैज़। चलिए चलते हैं और समझते हैं कि यूज ऑफ हैज़ हैव का प्रयोग कहाँ होगा, किस प्रकार होगा और कैसे होगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं और जानते हैं। लिखा है यूज ऑफ हैज़। जी बच्चों, यूज ऑफ हैज़। हैज़ मीन्स होता पास है। जी बच्चों, पास है। जिन सेंटेंस में पास है शब्द आ जाए, जिन सेंटेंस में पास है शब्द आ जाए या रखता है शब्द आ जाए, तो ऐसे सेंटेंस में हैज़ और हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे पास एक कार है, या हम इसको ऐसे बोल दें, मैं एक कार रखता हूँ। जी हाँ बच्चों, मेरे पास एक कार है या मैं एक कार रखता हूँ, बात एक ही हो गई, पास है या रखता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए आप सेंटेंस में या रखता है या पास है, बात एक ही होती है। दोनों सेंटेंस में यूज ऑफ हैज़ हैव का प्रयोग करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हैज़ हैव का प्रयोग। चलिए सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, एक वचनकर्ता के साथ हैज़ का प्रयोग करते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। जी हाँ बच्चों, एक वचनकर्ता के साथ हैज़, बहुवचनकर्ता के साथ हैव। एक वचन यानी कि सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ लगाएंगे, बहुवचन यानी कि प्लूरल नंबर के साथ हैव लगाएंगे। अब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि यही नहीं जानते कि एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है। जब स्टार्टिंग से मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये भी समझाऊंगा एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है। आइए मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, बताते हैं एक वचन क्या है। सभी बच्चे अच्छे से बैठिए और इसको पढ़िए और ध्यान से समझिए। और मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो चलिए सबसे पहले समझाते हैं, सुनिए। ही माने वह, सी माने वह, इट माने यह, या किसी का नाम। मेरे प्यारे बच्चों, ही माने वह है, सी माने वह है। अब आप कहोगे सर वह तो दो है, ही माने भी वह है और सी माने भी वह है। वह दो है तो ये कहाँ लगेगा? वह जाता है, लड़का है तो ही लगता है, वह जाती है, लड़की है तो सी लगता है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, सी लगता है। सुन लीजिएगा, इट माने यह है, या किसी का नाम, नाम किसी का भी हो, हम लोगों में हो, पक्षियों में हो, फूलों में हो, रंगों में हो, किसी में भी नाम हो, इंसानों में हो, किसी का भी नाम हो, कैसा भी नाम हो, तो उसको बोलते हैं एक वचन। जी हाँ बच्चों, अब आइए समझाते हैं। वह आ जाए या किसी का नाम आ जाए, वह आ जाए या किसी का नाम आ जाए, एक वचन सब करता होता है। क्या होता है? एक वचन करता है। जी हाँ बच्चों, वह या किसी का नाम, वह आ जाए या किसी का नाम आ जाए, एक वचन करता होता है। बाकी सब बहुवचन, जैसे आई माने मैं होता है, वी माने हम होता है, यू माने तुम होता है और दे माने वे होता है। ये सब बहुवचन होता है। जी हाँ बच्चों, बहुवचन। बस आपको शायद समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। वह आ जाए या किसी का नाम आ जाए, एक वचन करता होता है, बाकी सब बहुवचन करता है। जैसे आई माने मैं, वी माने हम, यू माने तुम, दे माने बे, ये सब बहुवचन। जी हाँ बच्चों, वह या किसी का नाम एक वचन, बाकी सब बहुवचन। आइए अब आगे चलते हैं। क्या लिखा है? आई माने मेरा, मेरी, मेरे, वी माने हमारा, हमारी, हमारे, योर माने तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। मेरे प्यारे बच्चों, जब किसी सेंटेंस के शुरुआत में
मेरा मेरी मेरे, हमारा हमारी हमारे, तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारे। यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट में यानी शुरुआत में ये शब्द आ जाए, अगर मेरा मेरी आ जाए तो मेरा मेरी की आई लगेगी, हमारा हमारी आ जाए तो वी लगेगी, तुम्हारा तुम्हारी आ जाए तो बेटा यू लगती है। जी हाँ बच्चों, अगर किसी सेंटेंस के शुरुआत में यानी कि सब्जेक्ट की जगह पर मेरा मेरी आ जाए तो मेरा मेरी की आई लगेगी सब्जेक्ट के रूप में, तुम्हारा तुम्हारी आ जाए तो यू लगेगी, हमारा हमारी आ जाए तो वी लगेगा। जी हाँ बच्चों, वी लगेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे देखिए, अब जानते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या होता है? मेरे पास एक काम है। जी हाँ बच्चों, इसको हम बोल सकते हैं मेरे पास एक काम है या मैं एक काम रखता हूं, बात तो एक ही है। मेरे पास एक काम है या ऐसे बोल सकते हो मैं एक काम रखता हूं, एक ही बात है। तो चलिए इसको बना के दिखाते हैं कैसे बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले इसकी लगाओ, नंबर 2 पे इसकी लगाओ, नंबर 3 पे ये लगाओ, नंबर 4 पे ये लगाओ। ये आपके 4 नंबर कंप्लीट हो गए। बिल्कुल सिंपल टेंस है। पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। अब देखो मेरा क्या लिखा? मेरे पास एक काम है। मेरे सब्जेक्ट का रूप है सबसे पहले, तो मेरे को होगी आई, फिर होगा पास की। पास का होता है हैज है। यहाँ बच्चों हैज है। पास का क्या होता है? हैज है आता है। आई क्या वचन हो? आई माने मैं क्या वचन? बहुवचन होता है, तो बहुवचन में आता है। जहाँ बच्चों बहुवचन में आता है। फिर ए माने एक, मैंगो माने आम। आई हैव ए मैंगो, आई हैव ए मैंगो। तो ये हो गया कंप्लीट। फिर दूसरा टेंस, हमारे पास 5 कुर्सी हैं, तो हमारे क्या हो गई? वी। पहले इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। सिंपल है। हमारी वी हो गई। पास की होती हैज है, और बी बहुवचन है तो आएगा हैव आएगा। फिर क्या है? 5 की 5 हो गई, और कुर्सी होती चेयर, चेयर हो गई। अब 5 कुर्सी बहुवचन तो यस लगा देंगे चेयर्स। जी हाँ बच्चों, चेयर्स। फिर आ जाइए तुम्हारे की यू आएगी, फिर पास की होती हैज है, और यू माने तुम बहुवचन होता है तो हैव लगेगी, हैव हो गया। फिर 2 की बोलते 2 किताबें बुक। अब 2 किताबें बहुवचन है तो बुक्स हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा। ये हो गया सेंटेंस। या बच्चों ये सेंटेंस हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया, जिसको हम किताब की भाषा में बोलते हैं अफर्मेटिव या असर्टिव। जी हाँ बच्चों, असर्टिव। अब आइए निगेटिव। मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हो हमने आपको समझाया था कि यदि अगर कोई सिंपल टेंस है, जैसे मेरे पास एक आम है, या तो हम इसको ऐसे बोल दें मेरे पास एक आम है, या हम इसको ऐसे बोल दें मैं एक आम रखता हूं। अब मेरे प्यारे बात समझ जाओ कि रखता हूं, अगर रखता की बात आती तो ताती वाली बात हो जाती है। जब ताती वाली बात होती है मेरे प्यारे बच्चों, जब पास है वाले सेंटेंस में निगेटिव बनाओगे, जब पास है वाले सेंटेंस में निगेटिव बनाओगे तो एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट और बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। जी हाँ बच्चों, डज नॉट और डू नॉट। अब जैसे कैसे करेंगे आओ एग्जाम्पल में समझते हैं। मेरे पास एक कबूतर नहीं है, तो सबसे पहले नहीं क्या डालो? मेरे की, फिर पास की, फिर एक की, फिर कबूतर की। तो मेरे क्या होती? आई। फिर क्या है? पास की, कबूतर एक वचन है, सॉरी पास की आई हैज है, आई बहुवचन है तो हैव आएगा, यहां पर हैव लगाएंगे। फिर ए माने एक, कबूतर की होती पिजन। जी बच्चों, पिजन। ये हो गया सेंटेंस। मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या है? नहीं है, और जिसमें पास है में नहीं आ जाएगा तो एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट, बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट करते हैं। आई क्या वचन है? बहुवचन है, तो यहाँ पर डू नॉट लगा देंगे। तो ये टेंस ऐसे हो जाएगा, आई डू नॉट हैव ए पिजन। जी बच्चों, फुल स्टॉप। फिर आ जाओ, तुम्हारे पास 3 किताबें नहीं हैं, तुम्हारे क्योंकि यू, नहीं के लिए यू बहुवचन है तो डू नॉट। फिर हैव, और 3 की होती 3, किताबें होती बुक। बुक माने किताब, 3 बहुवचन है तो बुक्स किताबें।
मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को सिंपल सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस समझ में आए। मेरे प्यारे बच्चों, अब चलते हैं, आपको इंटरोगेटिव समझाते हैं कि इंटरोगेटिव क्या होता है। अब आइए इंटरोगेटिव पे। जी हाँ बच्चों, इंटरोगेटिव। चलिए इंटरोगेटिव की बात करते हैं। देखिए, जब पास वाले सेंटेंस होते हैं और उसमें क्या पहले आता है, जब पास वाले सेंटेंस की बात करते हैं, अगर उसमें क्या पहले आ जाए तो उसमें एक वचन में डज, बहुवचन में डू का प्रयोग करते हैं। हैज, हैव तो आएगा ही, उसके साथ साथ एक वचन में डज, बहुवचन में डू का प्रयोग और भी और करते हैं। कैसे करेंगे आइए जानते हैं। क्या मेरे पास एक चिड़िया है। अब मेरे क्या हो गया, आई, आई बहुवचन है तो बहुवचन में डू आता है, तो डू पहले लगाए डू। फिर मेरे की आई, पास की है, क्योंकि ये बहुवचन है, ये भी साइकिल बहुवचन में आई, ये भी बहुवचन में आई है। ये माने एक वर्ड माने चिड़िया। ठीक है, अब क्या है, क्या पहले है, फिर समाचार को समाका चिन्ह हो गया, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। जी हाँ बच्चों, कंप्लीट हो गया। अब देखो, क्या आपके पास 10 रुपए हैं। क्या आपके पास 10 रुपए हैं, क्या आप 10 रुपए रखते हो। क्या आपके पास 10 रुपए, यानी तुम्हारे पास 10 रुपए हैं। आप या तुम एक ही बात है। तुम बहुवचन है, बहुवचन है तो डू आएगा। क्या पहले, डू पहले आएगा, फिर आपकी होगी यू, और फिर पास की होती है। क्यों, क्योंकि यू बहुवचन है तो ये साइकिला भी बहुवचन की आएगी, तो है भी बहुवचन में आएगा। 10 क्या होता है, 10 रुपए की होती है रुपी। 10 रुपए बहुवचन है तो रुपीज हो जाएगा, कुछ समांग चिन्ह लग जाएगा। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये भी तरीका समझ में आ गया होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, बच्चों की बात आप बनाइएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि कोई चीज आपको समझ में ना आए, कोई सेंटेंस, कोई मीनिंग समझ में ना आए, तो आप कमेंट्स करके आप वो चीज पूछ सकते हो, मैं आपको बताऊंगा। चलिए इसके बाद देखिए, इसमें इंटरोगेटिव निगेटिव क्या भी आ जाए, नहीं भी आ जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ये टेंस बना वैसे ये टेंस बनेगा। बस फर्क इतना है, इसमें नॉट नहीं है, इसमें नहीं नॉट है। जब नॉट आता है तो नॉट आपको पता है क्या नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे आता है। अगर इसमें नॉट नहीं बढ़ जाएगा तो नॉट तीसरे नंबर पे आएगा, 1 2 3 बस ये सेंटेंस आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको अलग से बना के दिखाता हूँ। क्या मेरे पास एक कुर्सी नहीं है। अब मेरे लिए क्या आती, आई आएगी। आई बहुवचन है, बहुवचन में डू आता है। क्या पहले, डू पहले आएगा। फिर मेरे की आई आएगी, फिर नॉट तीसरे नंबर पे, फिर आएगा पास की है। जी हाँ बच्चों, देखिए नॉट हमेशा तीसरे नंबर पे आता है, लेकिन काउंट नहीं किया जाता है। लगा दो मेरे की आई आ गई, आई बहुवचन है तो बहुवचन में आएगी साइकिल डू। क्या पहले, डू पहले आएगा। फिर सब्जेक्ट मेरे आई हो गई, फिर क्या है, नॉट तीसरे नंबर पे हो गया, पास है, पास की हैव हो गई, क्योंकि हैव इसलिए क्योंकि बहुवचन है। फिर ए माने एक, और कुर्सी को बोलते हैं चेयर। चेयर, और क्या पहले कुछ समय का चिन्ह हो गया। क्या हमारे पास 2 किताबें नहीं है, तो क्या हमारे पास, हमारे क्या बहुवचन है, बहुवचन है तो बहुवचन में क्या है, डू आएगा। क्या पहले, डू पहले आएगा, और फिर क्या है, हमारे वी आएगा, फिर नॉट, फिर है। 2 को बोलते हैं टू, किताबें को बोलते हैं बुक। 2 किताबें बहुवचन है तो बुक्स हो जाएगा, कुछ समय का चिन्ह आ जाएगा। ये आपका हो गया सेंटेंस। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको ये भी सेंटेंस समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में ना आया हो तो मुझे बताएं, मैं और भी अच्छा समझाने की कोशिश करूँगा। मेरे प्यारे बच्चों, यदि किसी सेंटेंस में डाउट हो तो मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। यदि आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको रोज़ ऐसे ही दिन पे दिन वीडियो मिलती रहेगी। और ये मेरा चैनल नया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। जी हाँ बच्चों, अब आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।